जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। Yes, ma'am. ओके अच्छा, पीपीसी डेट्स अ लॉस्ट कंटेंट, जो कि टॉपिक है हमारा वर्चुअल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। और पीपीसी कल मैंने इसको ओवरव्यू एक्सप्लेन किया था कि पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। लाइक हमने क्या करना होता है, जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें हमने पीपीसी के रिगार्डिंग बात की थी कि पीपीसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। लाइक हमने अमेज़ोन पे जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होती है ना, फॉर एग्जांपल आईफोन कवर हमारी प्रोडक्ट का कीवर्ड है और उसको हम अमेज़ोन पे लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कंपटीशन जो है, अगर 10,000 सेलर भी सेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे, ज़ाहिर सी बात है हर सेलर की विश होती है कि फर्स्ट पेज पे हमारी प्रोडक्ट रैंक करे। तो इन डैट केस हमने क्या करना होता है कि पीपीसी रन करनी होती है। पीपीसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, और हमने अमेज़ोन को थोड़ी बहुत बिडिंग करनी होती है जिसके रिटर्न अमेज़ोन ने हमारी प्रोडक्ट रैंक करनी होती है। एनी हाउ, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीसी में मैंने कल बात की थी कि पीपीसी का जस्ट ओवरव्यू हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने बात की थी कि पीपीसी की फर्स्ट टाइप जो है ऑटोमेटिक कंपेन किस तरह से रन करते हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग किस तरह से रन करते हैं। एंड राइट नाउ आज हम पढ़ेंगे मैनुअल टारगेटिंग, क्योंकि मेन टू टाइप्स की पीपीसी हम रन करते हैं जिसमें फर्दर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। अब ये देखें, एडवर्टाइजिंग में आप क्लिक करेंगे और कंपेन मैनेजर में कल मैंने आपको कंप्लीट वे से गाइड किया था कि इसमें ना हमें ऑप्शन देता है कि किस टाइप की आपको स्पॉन्सर रन करनी है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स या स्पॉन्सर डिस्प्ले। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में ये चीज़ आ जाती है कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि रेकमेंड हमें ये होती है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हम करें, क्योंकि ब्रांड्स उनको लो होती है जिनके ऑलरेडी पीछे अमेज़ोन पे 2 या 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं। और इसमें स्पॉन्सर डिस्प्ले उनको होती है अलो, जिनकी फॉर एग्जांपल अगर किसी की लिस्टिंग में हम जाते हैं ना, तो लिस्टिंग कंटेंट जो पेज होता है उसके डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट पे उन्होंने ना ये डिस्प्ले की होती हैं पीपीसी। एनी हो, ये रिकमेंड, ये स्पॉन्सर डिस्प्ले बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है और स्पॉन्सर ब्रांड्स भी रिकमेंड नहीं है। आपने अगर रन करनी है पीपीसी तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाली आप रन करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स फर्स्टली कंफर्म करें, स्क्रीन शेयर है सबसे। Yes, ma'am. ओके अच्छा, इसमें ना कल हमने ऑटोमेटिक के रिगार्डिंग बात की थी। आज हम मैनुअल की फर्दर टाइप्स देखेंगे और मैनुअल हम किस तरह से रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कोई भी कंपेन रन करनी है, मैंने कल भी आपको गाइड किया था कि कीवर्ड आपने ऐड करके और साथ ए बी सी के साथ आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, और ब्रैकेट में आप मैनुअल कर रहे हैं या फिर ऑटो कर रहे हैं वो आप राइट करेंगे। राइट नाउ हम मैनुअल करेंगे डेफिनेटली। अब इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि अगर तो हमारी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन हो ना, तो वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे शो हो रही होती हैं, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो इट्स अप टू यू। बाकी जो ओवरऑल टारगेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है, मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक कल हमने कंप्लीट वे से देखा था, इसको मैनुअल टारगेटिंग के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग के अकॉर्डिंग वो हमें बता रहे हैं कि कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग, लाइक दो तरह की टारगेटिंग आप रन कर सकते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। और कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग हमने दो टू टाइप्स की कंपेन रन करनी होती है, और एक दो ही प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग हमने कंपेन रन करनी होती है। टोटल यानी कि 6 टाइप्स की कंपेन रन करनी होती है। अब इसमें कीवर्ड टारगेटिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में आपने क्या करना है कि यहाँ पे एंटर लिस्ट में उन कीवर्ड्स को पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें हीलियम चैन के, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं जो कि आपकी जो कि अमेज़ोन पे रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। यानी आपके जो कंपेटिटर होंगे ना, आपने उनके एसन्स को कॉपी करना है। और अभी फ़िलहाल मैं किसी भी एसन को कॉपी कर लेती
अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कि मैंने फॉर एग्जांपल हम किसी भी एसन को कॉपी कर लेते हैं और लेट्स सी कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके एसन को हमने कॉपी किया और देन हम सेरिब्रो में जाएंगे। अच्छा, ये ना सेलर स्प्लिट एक टूल है, ये देखें sellersplit.com, ये टूल है। आप भी, ये एक्सटेंशन फ्री है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमें लिस्टिंग के नीचे ही तमाम डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देती हैं। ये अभी होलसेल में हमें बहुत काम आती है ये वाली एक्सटेंशन ना। एनी हाउ, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉपी कर लिया ना। अब इसमें हम जाएंगे टूल्स में और सेरिब्रो में जाने के बाद सेरिब्रो में हम जाएंगे। तो सेरिब्रो में हम इस एसन को जो है ना पेस्ट कर लेंगे, मार्केट प्लेस चूज़ कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फाइंड आउट करेंगे जो कीवर्ड्स नीचे आएंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल amazon.com ही है और यहाँ पे आपने, अच्छा यहाँ पे ना एक फ़िल्टर आपने लगाना है कि सर्च वॉल्यूम जो है वो 700 से ऑनवर्ड, मिनिमम 700 या 500 होना चाहिए और ऑर्गेनिक रैंक जो है वो आपने 1 to 25 लगा देना। ये दो फिल्टर आपने कंपल्सरी लगा लेने हैं। उसका फ़ायदा ये है कि देखिए हमें, क्योंकि हम लिस्ट ये पीपीसी रन कर रहे हैं, इसमें हमें कीवर्ड जो है ना, फॉर एग्जांपल ये देखें सर्च वॉल्यूम में आपने मिनिमम आप कर लें 700 और ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें वो कीवर्ड दिखाएगा जो कि ऑर्गेनिकली रैंक किए हुए हैं, मतलब स्पॉन्सर के बगैर वाले कीवर्ड्स हमें दिखाएगा। और सर्च वॉल्यूम मिनिमम 700 वाले सर्च वॉल्यूम भी हमें शो कर देगा। यानी हम अगर हम फिल्टर के बगैर देखें तो ये 5000 समथिंग कीवर्ड शो हो रहे हैं, लेकिन अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करके देख लेते हैं। अब इसमें देखिए वो 5000 समथिंग कीवर्ड शो कर रहा था, लेकिन अभी आपके सामने सिर्फ 112 कीवर्ड शो हुए पड़े हैं। अब इनमें भी आपने ना ये लगा लेना, फ़िल्टर लगा लेना। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि इनमें से वो कीवर्ड्स रखने हैं, बाकी सबको डिलीट कर देना है, इररेलेवेंट कीवर्ड को डिलीट कर देना है। ये मैंने लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में आपको कंप्लीट वे से गाइड किया था कि जो हमारे इररेलेवेंट कीवर्ड हैं उनको कैसे आपने यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, अगर कोई कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके एरो पे आप देख सकते हैं कि क्या वो आपका रेलिवेंट कीवर्ड है कि नहीं। ठीक है, एनी हाउ आपने क्या करना है कि जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होंगे उनमें से आपने कोई से 5 कीवर्ड या 5 से 6 कीवर्ड्स आपने उठा के एक्सेल फॉर्म में रख लेने हैं। ठीक है, एक्सेल फॉर्म में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा पे जाके भी एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। तो जिसमें आपके यूनिक से 5 से 6 मैक्सिमम 7-8 कीवर्ड हो सकते हैं जो कि यूनिक आपके कीवर्ड होंगे। एक तो इस मेथड के थ्रू आपने कीवर्ड्स ले लेने हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जब हम किसी कीवर्ड को अमेज़ोन की सर्च बार में राइट करते हैं ना, तो नीचे जितने भी हमारे कंपेटिटर आ जाते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जेएस को रन करना है। और जंगल स्काउट को हम रन करने के बाद हमने देखना है कि हमारे टॉप 10 में से वो कंपेटिटर तो वही होते हैं ना जिनके रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं, रिव्यूज़ कम होते हैं। हमने अपने कंपेटिटर के एसेंस को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, अपने कंपेटिटर एनालिसिस मैंने आपको बताया था कैसे हम करते हैं। जो जेएस को रन करके या हीलियम 10 को रन करके ना, तो वो टॉप 10 में से वो सेलर हमारे कंपेटिटर होते हैं जिनके रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं और रिव्यूज़ कम होते हैं। हमने उन कंपेटिटर के एसेंस को कॉपी करके ना यहाँ पे आगे पेस्ट कर देना है और गेट कीवर्ड पे क्लिक करके सेम फिल्टर आपने अप्लाई करके और उनमें से यूनिक से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जिनमें से आपको 5 से 6 मैक्सिमम 7-8 कीवर्ड मिलेंगे। अब आपने क्या करना है कि उन कीवर्ड को भी एक्सेल की फाइल में सेव कर लेना है। अब आपने ना इन दोनों फाइल की जो कीवर्ड्स होंगे एक ही फाइल में मर्ज करके ना, तो उनमें से जो सबसे हाईएस्ट कीवर्ड वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड होंगे ना, दो, आपने उनको रहने देना। बाकियों को आपने कॉपी करके और यहाँ पे आके ना तो एंटर लिस्ट में पेस्ट कर देना। एक्सेप्ट 2 कीवर्ड्स दैट्स हैविंग हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तमाम कीवर्ड में से 2 कीवर्ड जिनके हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम होगा उनको आपने रहने देना, बाकियों को यहाँ पे पेस्ट करके
और नीचे आपने क्या करना है कि कंपेन स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था अप एंड डाउन पे रखना है, और फिर आप डाउन ओनली पे सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप डाउन ओनली पे कर सकते हैं। एनी हाउ आपने कंपेन का नेम सजेस्ट कर देना है, किस डेट पे आपने इसको स्टार्टअप करना है, एंडिंग डेट इट्स अप टू यू। और मैनुअल में आप जो है ना एवरेज $20 सेलेक्ट करके ना बजट, तो आपने क्या करना है लॉन्च कंपेन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी कंपेन जो है ना मैनुअल की फर्स्ट टाइप जो कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग है वो आपकी रन हो जाएगी। अब उसमें आपने सेकंड जो है इसकी कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से करनी है कि आपने ना जो 2 कीवर्ड्स हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले मैंने बताया ना वो आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं, ठीक है। और ऊपर इसका नेम चेंज कर लीजिएगा, जैसे कि पहले आपने अगर बी मैनुअल राइट किया था अभी सी मैनुअल राइट कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो हम इस टाइप की कंपेन को रन करा रहे हैं। एनी हाउ आपने क्या करना है फिर वो जो 2 कीवर्ड्स होंगे ना हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले वो यहाँ पे ऐड करके, तो आपने सेम मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करते हुए आपने क्या करना है लॉन्च कंपेन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग सेकंड टाइप भी आपकी ये कंपेन रन हो जाएगी। अब कीवर्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग की बात करते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ना अगर लिस्टिंग एक्टिव हो ना तो अमेजोन खुद भी हमें सुजेस्ट कर रहा होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अमेजोन आपको ना प्रोडक्ट सुजेस्ट कर रहा होगा जो कि आपके कंपेटिटर हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। साथ आपने क्या करना है कि सेकंड इसकी टाइप इस तरह से है कि आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके एंटर लिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपने जो अपने कंपेटिटर होंगे ना उनका एसन आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। अब अमेज़ोन क्या करेगा कि अमेज़ोन ने क्या करना है कि जो आपके कंपेटिटर ने जो जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं ना अमेज़ोन उनकी बेस पे फिर आपको रैंक करेगा उनके आपके कंपेटिटर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपने जो है ना ये सेकंड प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग सेकंड टाइप की कंपेन भी रन कर लेनी है। एक मैंने मेथड आपको बताया था जिसमें आपको ना फॉर एग्जांपल अगर हम अमेज़ोन की सर्च बार में कोई भी कीवर्ड राइट करते हैं ना, कोई भी कीवर्ड लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए ये मैंने जस्ट के राइट किया तो नीचे देखिए कितने सुजेशन में के रिकॉर्डिंग कीवर्ड दिखा रहा है। इसी तरह आपने अपना कीवर्ड राइट करना है, जो भी आपका कीवर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ना अमेजोन आपको खुद भी सुजेस्ट कर रहा होगा। अब आपने क्या करना है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे ना जो AMZ सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू आपको मिलेंगे, आपने उन कीवर्ड को भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके ना एंटर लिस्ट में पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग भी थर्ड टाइप की कंपेन रन हो जाएगी, ठीक है। सेम मेथोडोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी में जस्ट कंपेन का नेम और बाकी ये तमाम सेटिंग आपने, और मैनुअल में बजट जो है $20 ही रहेगा। एनी हाउ आपने फिर नेक्स्ट क्या करना है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हम कर चुके हैं। कीवर्ड टारगेटिंग की थर्ड टाइप मैंने एक्सप्लेन की है राइट नाउ। ये अगर हम बात करें ये तो सिर्फ मैनुअल के अकॉर्डिंग ये 5 टाइप्स की कंपेन हमने रन की है ना, और कल हमने बात की थी ऑटोमेटिक की। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग जो है ये टोटल मिला के हम 6 टाइप की कंपेन रन कर लेते हैं। और इस तरह से हमने जब कंपेन रन कर लेनी है तो उसके बाद फिर हमने एनालिसिस करते रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड देन हमें इस एनालिसिस के बाद आइडिया होगा कि कौन कौन सी टाइप की कंपेन हमारी अच्छी जा रही है और किस कंपेन को हमने नेक्स्ट लेके आगे चलना है। अब इसमें ना कंपेन को डाउनलोड किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि आप रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, देन अच्छा इसमें आने के बाद ना क्रिएट रिपोर्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कितनी देर की रिपोर्ट आपको चाहिए, 1 वीक की, 6 मंथ की। और इस तरह से जब आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे ना तो ये रिपोर्ट आप रन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये रिपोर्ट जो है ना यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अभी हमने क्रिएट चूँकि नहीं की तो इसलिए ये ब्लू का ऑप्शन नहीं आया, आपको ब्लू का यहाँ पे ऑप्शन आएगा जिसकी वजह से आपकी
रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड आप इजीली उसको कर सकते हैं और ये एक्सेल की फाइल में आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड आपने यूज़ किए और किन कीवर्ड पे कितनी बिडिंग आई है और किन कीवर्ड को आपने डिलीट करना है, किन कीवर्ड को आपने या ऐड अप करना है, या इसमें मज़ीद क्या चीज़ की किस चीज़ की एनालिसिस आपको करनी होगी। ये आप एनालिसिस करके ही आपको आइडिया होगा कि आपकी कौन सी टाइप की कंपेन, 6 टाइप की जो कि कंपेन्स हमने रन किया और किस टाइप की कंपेन आपकी ज़्यादा इफेक्टिव जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना एनालिसिस से फिर आपको आइडिया होगा। अब इसमें ना एक कॉस्ट जो है उसको देख लेते हैं साथ ही। एक कॉस्ट बेसिकली क्या है? एक कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। Measure the efficiency of your advertising campaign. It is the ratio of ad spend to ad revenue in percentage. अच्छा, इसमें ना फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टाइजमेंट या पीपीसी पे जितना यानी कि आपने स्पेंड किया होता है ना, और इन रिटर्न आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जितना जाहिर सी बात है आपने एक कॉस्ट अगर यानी आप पीपीसी रन कर रहे हैं तो आपने पीपीसी के लिए ये कहा जाता है एस्टिमेटेड कि आपका $1K कहीं नहीं गया जो कि आपका स्पेंड हो सकता है। तो इन रिटर्न जो आपने स्पेंड किया था उसके रिटर्न आपको कितना प्रॉफिट आया इन एक्चुअल, वो हमारी कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट जो है ना उसका फॉर्मूला ही है एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कॉस्ट shows how much of every dollar that was earned with advertising was spent on the ad campaign। इसमें हमने कॉस्ट को ना रिड्यूस करना होता है। कॉस्ट जितनी कम हो उतनी हमारे लिए बेनिफिशियल है, और उसको हम कम किस तरह से करते हैं, हमने क्या करना होता है, जस्ट ये पीपीसी जो है ना कीवर्ड की गेम है। आपने कीवर्ड की एनालिसिस करके पीपीसी को कंट्रोल करना होता है। ये कॉस्ट इन रिटर्न हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने कीवर्ड्स जो ऐड किए होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर तो कोई कीवर्ड चलने वाला है हम फिर उसको तो रहने देते हैं, लेकिन जो कीवर्ड नहीं काम कर रहा है उसको डिलीट करते हैं। अब उसमें भी ये चीज़ आ जाती है, कुछ कीवर्ड अगर नहीं काम कर रहे तो उसकी बिडिंग को थोड़ा सा हाई करके आप उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ये आगे आपको ये कीवर्ड काम दे रहा है। नहीं, अगर नहीं दे रहा डेफिनेटली आप उसको रिमूव करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसमें देखिए जी, एक कॉस्ट बेसिकली जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है, जितना यानी स्पेंड किया और इन रिटर्न हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। एक कॉस्ट को कंट्रोल करने का फॉर्मूला ये है कि एड स्पेंड और एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे उन्होंने बताया कि हमने फॉर एग्जांपल $2000 जो है ना हमारा हमने जनरेट किया, और 5 एड स्पेंड था हमारा $500। ठीक है, और रेवेन्यू हमें आया $2000। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू जो कि $2000 है मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इन एक्चुअल 25% हमारा एक कॉस्ट आया। याद रखिएगा हमेशा एक कॉस्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट मार्जिन है, प्राइवेट लेवल में हम रेकमेंड करते हैं 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो 25% से कम कॉस्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अब डिपेंड करता है, माइट भी आपकी प्रोडक्ट का 35% प्रॉफिट मार्जिन है तो एक कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए। और इसमें एक कॉस्ट को जो है ना ब्रेक इवन कॉस्ट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द ब्रेक इवन कॉस्ट, बिकॉज ब्रेक इवन कॉस्ट इज द परसेंटेज दैट यू कैन अफोर्ड इन ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है अगर आपकी पीपीसी का रन नहीं अच्छी हो रही और इसमें जो भी आपको सेल आएगी ना रिटर्न या क्लिक कार है सेल नहीं आ रही, तो वो सारी चीज़ें आपके जो है ना आपको अपने पॉकेट मनी से करना पड़ेगा। एक कॉस्ट अगर हाई आई तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिएगा कि योर कॉस्ट मस्ट बी लोअर देन डैट योर प्रॉफिट मार्जिन। एक कॉस्ट अगर हाई आएगी तो डेफिनेटली आपको जो मनी होगी वो आप अपनी पॉकेट मनी से लूज़ करेंगे। इसमें ब्रेक इवन कॉस्ट का उन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ है। योर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस ऑन अमेजोन इज़ $20 एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $4 है। अमेजोन फी चार्जेस जो कर रहा है $5 है। प्रॉफिट बिफोर एड स्पेंड इज़ $11। ठीक है, सो प्रोडक्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड किया हुआ है सेलिंग प्राइस पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 55% दैट इज़ इन एक्चुअल योर ब्रेक इवन कॉस्ट।
एक कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे मेन चीज़ ये होती है कि देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पीपीसी स्टार्ट करने से पहले कल एक चीज़ मेक श्योर की थी कि आपने अपनी लिस्टिंग पे बहुत फोकस करना होता है। लिस्टिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पीपीसी लगाने की, क्योंकि पीपीसी पे मूव ऑन करने की, क्योंकि पीपीसी एक ऐसा टास्क है, जाहिर सी बात है कि अगर आप $1K तो कहीं नहीं गया जो कि आपका स्पेंड होएगा। अगर आपने पीपीसी चलानी है, उससे पहले आपने ये चीज़ मेक श्योर ही नहीं की या प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो आगे जाके आपको लॉस होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी रैंक हो जाती है लेकिन सेल आएगी, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या फ़ायदा फर्स्ट पेज पे भी आने का? ये चीज़ मेक श्योर करनी है आपने। यूज़ डिफरेंट कीवर्ड्स मैचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आपने कीवर्ड जो है ना वो मोस्ट रेलिवेंट यूज़ करने हैं। मैंने इसीलिए फोकस किया था लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में, जब कीवर्ड्स को ऐड करना होता है ना, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कीवर्ड की जो आप फाइल बनाएंगे उस पर आपको टाइम टेकिंग, इट्स टेक अ टाइम एंड एज वेल एफर्ट। वहीं भी आपकी जो एफर्ट है आगे जाके पीपीसी पे भी वही चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट होनी है, इसलिए आपने इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करना है। You need to prioritize your listing with quality content. When you're advertising leads customer to your product page, you must provide a detailed data relevant to your keyword selection. अब कुछ ऐसे भी होते हैं ना कीवर्ड्स आपने यूज़ किए और उस पर आप बिल्कुल भी जो है ना मोस्ट रेलिवेंट नहीं है, तो इट्स मीन कि वो पीपीसी आपकी काम नहीं आएगी। पीपीसी में आपने इतना बजट लगाना है तो उससे पहले आपने लिस्टिंग को वेल ऑप्टिमाइज करना है। सो लिस्टिंग में आप ये भी चीज़ मेक श्योर करेंगे कि आपके जो है ना इमेजेस वगैरह बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि कल भी मैंने एक एग्जांपल इंकोड की थी। हमारे एक स्टूडेंट थे, बैच 3 के थे, और उनकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ चुकी थी, लेकिन मसला यहाँ पे आया कि उनकी इमेजेस जो है बिल्कुल भी मतलब फ्लॉप थे इमेजेस। मैंने उनको पहले मेक श्योर ये चीज़ की हुई थी, बट एनी हाउ उन्होंने नहीं इस चीज़ को गौर किया, और बाद में जब प्रोडक्ट लाइव की तो उनका ये इशू आया। तो उस वजह से उनकी ना सेल नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने जब एक्सपर्ट फोटोग्राफर को हायर करके उन्होंने इमेजेस वगैरह तैयार करवाए, तो देन उनकी जो है ना उनको सेल अभी आ रही है। बताने का मकसद ये है कि छोटी चीज़ें हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जाके हमें इन चीज़ों का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ये चीज़ें आपने स्टार्टिंग पे मेक श्योर करके जाना होता है। इफ़ कीवर्ड्स आर नॉट गेटिंग इनफ इंप्रेशन, अच्छा कोई अगर कीवर्ड नहीं इंप्रेशन या क्लिक आ रहा, तो इट्स मीन कि उसका आप टेस्टिंग, पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। आप उसको जो है ना बिडिंग को थोड़ी सी एक्टिवेट करने के लिए उस कीवर्ड को थोड़ी सी बिडिंग हाई करें, और देन आप देखें, एनालाइज करें कि क्या ये कीवर्ड हमें सेल दे रहा है कि नहीं। अच्छा, इसमें ना ये चीज़ आ जाती है जब आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जब आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग चलानी है ना, साथ ही आपने मैनुअल भी चलानी है। और मैनुअल से हमें तकरीबन एस्टिमेटेड 15 से 20 डेज़ जो है ना लग जाते हैं प्रोडक्ट को रैंक करते। कंपेन के लिए कोशिश करें कि कोई ऐसा क्लाइंट हो जो बड़े दिल का मालिक हो, फॉर एग्जांपल कि उसके पास पैसा अच्छा खासा हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर बाद में वो इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगती है। $1K कहीं नहीं गया जो कि आपको सिर्फ पीपीसी पे लगाना होता है। अगर क्लाइंट के पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आगे जाके आपको तंग करेगा। आप उसको पहले ही मेक श्योर करें कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा जो है वो डूब भी सकता है, उसको आइडिया हो। देखिए, पीपीसी के ज़रिए ही आप उनको गाइड करें कि हमारी प्रोडक्ट रैंक होनी है, तो एटलीस्ट आपके पास $500 10 से 15 डेज़ में होने चाहिए जो कि हम डूब भी सकते हैं। और फिर इस तरह से जो है ना जो आपकी इन्वेंट्री आपने फर्स्ट मंगवाई होगी वो निकल जाएगी। तो एनी हाउ, इसमें फर्स्टली हमें ना अपनी एसेट बिल्ड करने के लिए, बिजनेस को स्टैंड करने के लिए स्टार्टिंग पे बहुत मतलब पेशेंस दिखाना होता है, जो कि आप मेक श्योर कीजिएगा पहले ही अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो बाद में आपको तंग ना करें। एनी हाउ, इसमें ये था पीपीसी के रिगार्डिंग, जो कि पीपीसी बेसिकली क्या है और पीपीसी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, कितनी टाइप्स हैं, कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट को कोई कोई भी क्वेश्चन है तो आप वन बाय वन करें। मैम, जी जी। ये आपने कहा ना कि दोनों हमें साथ लेके चलनी होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल जो है, तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए होती है?
ये तकरीबन आपको ना पीपीसी 3 मंथ्स तक चलानी होती है। हमने एस्टिमेशन लगाया होता है कि 3 मंथ्स तक हम इसको लेके चलेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका ना कंपटीशन इतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आईफोन कवर है, मैं उसको सेल करना चाह रही हूँ अमेज़ोन पे, माइट भी कि सिर्फ 500 सेलर बैठा हो जो आईफोन कवर सेल कर रहा है, तो मुझे फिर इतना बजट नहीं लगाना पड़ेगा पीपीसी पे और मेरी प्रोडक्ट रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं की होल्डर सेल आउट कर रही हूँ जिसपे 10,000 सेलर सेल आउट कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ही मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इन्वेस्टमेंट भी मेरी ज़्यादा लग सकती है। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि हमें हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह की है। जी स्टूडेंट, और किसी का क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन और। जी जी। मैम आपने कहा था कि कल मैं वो शेयर कर दूंगी लेक्चर आपका ना, तो आपने वो शेयर नहीं किया। एक्चुअली ना मेरा यही प्लान होता है, मैं मंडे मॉर्निंग को हर वीडियोस जो भी कंटेंट वगैरह होते हैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न कि मैं काफ़ी बिजी थी, इस वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई। आज इंशाल्लाह रात को आपको ना जो भी चीज़ें हैं मैं अवेल कर दूँगी। इसमें ये पीपीसी की स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये टॉपिक भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। सेकेंडली आप इसमें ना हमने असेसमेंट टेस्ट रखना होता है स्टूडेंट्स का, वो भी आप डिसाइड कर लें कि डेज़ कौन सा होगा, तो उसमें हम कंडक्ट कर लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल वे से हम चीज़ों को देखेंगे। और उसमें ये है कि आपसे, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट्स आपके पास आया, किस तरह से आप डील करेंगे, ये सारी चीज़ें आप साइड बाय साइड या आपकी स्क्रीन शेयर करवा के ना हम डिफरेंट वे से एनालाइज करेंगे कि आपने कितनी चीज़ें ग्रैब की हैं। तो आप डे मुझे बता दें, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये हमारा लास्ट कंटेंट था जो कि क्लियर हो चुके हैं। उसमें असेसमेंट टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे जो कि आपने डेट फाइनल करके ना मुझे बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा, इसमें देखिए पीपीसी जो है ना, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टार्टिंग पे ये टास्क ऐसा है जो कि सबको जो है ना ट्रिकी टास्क लगता है, लेकिन जब ये साइड बाय साइड ये आप देखेंगे चीज़ों को, और एक दफ़ा देखने से ये आज का लेक्चर जो आपने लिया है, कभी भी ये चीज़ें ऐसे क्लियर नहीं होती। तो इसको आप मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक दफ़ा चीज़ देखने से या वीडियो देखने से कभी भी ये ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट फील्ड है जो कि हमने थ्रू आउट पीछे अपनी 20 से 25 ईयर की एजुकेशन में हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होती। एनी हाउ इसमें आपको ना टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें ग्रैब हो जाती हैं। आप देखें, मेरे ही स्टूडेंट हैं जो कि अभी पीपीसी माशाल्लाह से रन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं। तो उनको भी ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें थोड़ी टाइम भी मांगती हैं एंड एज वेल एफर्ट मांगती हैं। तो इसमें आपने जो है ना इसको करें, साथ साथ प्रैक्टिकल वे से चलें, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप इनबॉक्स में कंफर्मेशन कर सकते हैं। मैम फिर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो आपने, क्योंकि कल की मेरी क्लास थोड़ा मैंने लेट ली थी, तो इसका आपने शायद सेलर सेंट्रल अकाउंट से करा है, तो वो हमें क्या बनाना होगा? इसमें ना आप इंडिया के डिटेल पे ना हम सेलर सेंट्रल डमी अकाउंट बना के प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको ना लिंक प्रोवाइड करूँगी ग्रुप में, और वो आप ना डमी अकाउंट बना लीजिएगा। मैंने उस पर स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसके थ्रू ना आप इजीली इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और इसमें कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं, तो वो तो सिर्फ एक प्रैक्टिस वे में होगा ना? देखिए, आपको टैब्स वगैरह यूज़ करना आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ से कौन सी चीज़ क्लिक करनी है, किस तरह से मतलब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। साथ ही है कि आप उसमें एक दफ़ा प्रैक्टिकली करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। पढ़ने से कभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होनी। तो मेरे ख्याल में आप उसमें ज़रूर उस वीडियो के थ्रू ना ये डमी अकाउंट बना के ना तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। जब डेफिनेटली क्लाइंट आपके पास आएंगे तो फिर ये चीज़ें आपको जो है ना इतना कॉन्फिडेंस एटलीस्ट स्टूडेंट के पास होता है कि वो इजीली अकाउंट को मैनेज कर सकें। फर्स्ट टाइम अकाउंट को मैनेज करना और बिल्कुल न्यूली इस तरह से, तो वो थोड़ा स्टूडेंट फियर भी फील करते हैं इन डैट केस। तो मेरे ख्याल में डमी अकाउंट पे आप अपनी वो जो हेजिटेशन है उसको रिमूव करें। तो इन डैट केस जब जो ही अल्लाह करे क्लाइंट्स आपके पास आएँ तो आप बी कॉन्फिडेंटली उनका अकाउंट हैंडल करें। हम डमी अकाउंट पे अपनी लिस्टिंग भी कर सकते हैं ना?
जी जी, लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो एक अकाउंट बना के हम ये दोनों काम कर सकते हैं कि पीपीसी की भी प्रैक्टिस कर ले और प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना आपके टास्क भी मुझे इतने ज़्यादा सबमिट नहीं हुए पड़े अभी तक, और जिन स्टूडेंट के पेंडिंग है वो मुझे क्लियर करवाएं, और उसमें फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह की हैं। बिल्कुल लेज़ी हुए पड़े हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि आप टास्क जो मैंने आपको असाइन किए थे वो आप साइड बाय साइड सबमिट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आप रिपीट कर देंगी टास्क? देखिए, हर लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है, लिस्टिंग को क्रिएट करने हैं वो भी मैंने टास्क असाइन किया था, कंपैटिटर एनालिसिस का, प्रोडक्ट हंटिंग, कोई सी विनिंग प्रोडक्ट जो 7 क्राइटेरिया को मीट कर रही हो, इसके अलावा कीवर्ड एनालिसिस पे फाइल बनानी थी। बहुत ज़्यादा टास्क मैंने साइड बाय साइड आपको असाइन किए हैं, बट अभी मुझे बहुत कम आपके रिसीव हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैम चलिए, आप डेट फाइनल करके ना मुझे टेस्ट की वो भी बता दीजिएगा, और इंशाल्लाह ये कल आपको तमाम चीज़ें रिक्वायर कर दी जाएंगी ग्रुप में। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम मैंने पावर पॉइंट पे जो है वो कुछ प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड जो है वो बनाया था, तो अगर आप वो देखें, अगर